बैटमैन की बेल्ट हो या फिर आयरन मैन का सूट या फिर स्पाइडरमैन के वेब शूटर, ये सिर्फ टूल्स नहीं, ये लिटरली गेम चेंजर है। पर एक शॉकिंग सच ये है, जो गैजेट्स आज हमें मूवीज में बिलियन डॉलर टेक्नोलॉजी लगते हैं, कॉमिक्स में एक टाइम पर वो कार्टून लेवल सिली हुआ करते थे। बैटमैन की बेल्ट बस एक नॉर्मल बेल्ट थी और आयरन मैन का सूट एक वॉकिंग फ्रिज लगता था। तो क्वेश्चन ये है, हाउ डिड वी गो फ्रॉम वियर्ड कॉमिक ड्राइंग टू रियलिस्टिक सिनेमैटिक मास्टरपीस। हे गाइस, वेलकम बैक टू सुपरवुड। और आज हम लोग बात करने वाले हैं सुपर हीरोज के गैजेट्स के इवोल्यूशन की, कि कॉमिक्स में दिखने वाले ये सिंपल से टूल्स कैसे बिलियन डॉलर टेक्नोलॉजी लगने लगी। देखो यार, कॉमिक बुक्स का मीडियम अलग होता है, वहाँ राइटर की इमेजिनेशन ही बजट होती है, वो कुछ भी लिख सकता है और ड्रॉ कर सकता है। बट बात जब बिग स्क्रीन की आती है तो रूल्स चेंज हो जाते हैं। मूवीज में रियलिज्म चाहिए होता है, हमें फील होना चाहिए कि टोनी स्टार्क का सूट अगर रियल में होता तो वो एक्चुअली कैसे काम करता। इसीलिए फिल्म मेकर्स को लेने पड़ते हैं क्रिएटिव डिसीजन, जो हमारे फेवरेट गैजेट्स को फॉरएवर चेंज कर देते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं द डार्क नाइट की, बैटमैन की लीजेंडरी येलो यूटिलिटी बेल्ट। 1939 में जब बैटमैन पहली बार आया, तब ये बेल्ट सिर्फ एक सिंपल बेल्ट थी। धीरे धीरे राइटर्स ने सोचा कि यार ये बंदा रस्सी और टूल्स रखता कहाँ होगा, तो उन्होंने बेल्ट में छोटे छोटे पाउच ऐड कर दिए। फिर आया सिल्वर एज यानी 1960 का एरा, और भाई वो टाइम थोड़ा सिली था। सिचुएशन के हिसाब से कुछ भी निकल आता था बेल्ट से, बैट कफ्स, बैट रॉप और कभी शार्क को भगाने वाला स्प्रे। मतलब सीरियसली लॉजिक जीरो और फन अनलिमिटेड। और फिर आए क्रिस्टोफर नोलन, उन्होंने कहा बस अब मैजिक नहीं, सिर्फ लॉजिक चाहिए। नोलन की मूवीज में यूटिलिटी बेल्ट कोई फैशन नहीं थी, वो एक मिलिट्री टेक्टिकल गियर का पार्ट थी। रियल वर्ल्ड स्पेशल फोर्स से इंस्पिरेशन ली गई थी। ग्रैपिंग हुक एक एक्चुअल मैकेनिकल डिवाइस था, नॉट जस्ट कॉमिक मैजिक। सिनेमा ने हमें सिखाया कि बैटमैन की असली सुपर पावर है प्रिपरेशन, एंड हिज बेल्ट इज प्रूफ ऑफ दैट। अब चलते हैं मार्वल यूनिवर्स के जीनियस बिलियनियर टोनी स्टार्क की तरफ। अगर तुम्हें लगता है कि बैटमैन का एवोल्यूशन ड्रास्टिक था, तो आयरन मैन का सुनकर तुम हैरान हो जाओगे। आयरन मैन का पहला सूट बना था 1963 में, मार्क 1। भाई एक हैवी ग्रे टीन कैन जैसा लगता था। उस टाइम का सूट बहुत हैवी और बल्कि था, जैसे कि एक वॉकिंग मशीन। कॉमिक्स में सूट स्लीक होता गया और आया रेड गोल्ड आइकॉनिक लुक। लेकिन एक प्रॉब्लम थी, आयरन मैन सूट पहनता कैसे है, कॉमिक्स में प्रॉपर्ली कभी एक्सप्लेन ही नहीं किया गया। फिर आई 2008 की आयरन मैन 1 मूवी। जॉन फेवरियो और वीएफएक्स टीम ने मिलकर फोकस किया मैकेनिकल रियलिज्म पे। सूट के जॉइंट्स कैसे मूव होते हैं, फ्लैप्स कैसे ओपन होते हैं, हर स्क्रू टाइट होता हुआ दिखता था। साइंस फिक्शन सडनली साइंस फैक्ट जैसा फील होने लगा। और अब एमसीयू में नैनो टेक्नोलॉजी, सूट अब बल्कि मेटल प्लेट्स नहीं, लिक्विड मेटल की तरह फ्लो करता है। कॉमिक्स का ड्रीम सिनेमैटिक लॉजिक के साथ रियल बन गया। सिर्फ बैटमैन और आयरन मैन ही नहीं, बल्कि कैप्टन अमेरिका की शील्ड भी पहले ट्रायंगुलर थी, इसे बाद में राउंड किया गया ताकि थ्रो अच्छे से कर सके। कॉमिक्स में स्पाइडरमैन के वेब शूटर मैकेनिकल थे, लेकिन सैम राइमी ने अपनी मूवीज में उन्हें ऑर्गेनिक दिखाया, लेकिन फिर वापस एमसीयू में उन्हें मैकेनिकल बना दिया, पीटर की इंटेलिजेंस दिखाते हुए। सो क्वेश्चन इज, व्हाई चेंज द क्लासिक्स? आंसर सिंपल है, ऑडियंस अब स्मार्ट हो गई है। हमें सिर्फ मैजिक नहीं, बल्कि उसके पीछे का मेथड भी चाहिए। गैजेट्स का एवोल्यूशन एक्चुअली हमारी सोसाइटी की टेक्नोलॉजी को मिरर करता है। जो 1960s में साईफाई हुआ करता था, आज रियलिटी के काफी क्लोज है। तो दोस्तों, यही थी कहानी, पैनल से पिक्सल्स तक की। सुपर हीरो गैजेट्स ने एक लॉन्ग जर्नी ट्रेवल की है। अब आपकी बारी, कमेंट सेक्शन में बताओ कि कॉमिक्स में सबसे वियर्डेस्ट गैजेट्स कौन सा था, जो थैंकफुली मूवीज में नहीं आया। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, शेयर करो। एंड फॉर मोर सच नर्डी सुपर हीरो कंटेंट, सब्सक्राइब टू सुपरवुड और बेल आइकन को दबाना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन कीप गीकिंग आउट।